उत्पत्ति 4 अध्याय वचन 1 से 15। परमेश्वर का वचन कहता है, जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें अदन के वाटिका में से निकाल दिया। और परमेश्वर ने कहा, आज से तुम कष्ट और मेहनत करोगे और अपने माथे की पसीने की रोटी तुम खाया करोगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य को परमेश्वर ने कभी नहीं छोड़ा, उसने प्रेम करना मनुष्य ने नहीं छोड़ा। आदम और हवा ने पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें 2 संतानें दी। ये इस बात का चित्र था कि परमेश्वर मनुष्य से अभी भी प्रेम करता है। आदम और हवा को संतानें देकर परमेश्वर ने अपना प्रेम उन पर प्रकट किया। परमेश्वर का वचन कहता है, आदम और हवा के 2 संतान हुए, एक का नाम कैन रखा और दूसरे का हाबिल। हाबिल तो भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन कैन खेती करता था। परमेश्वर ने दोनों से एक दिन कहा, परमेश्वर के लिए भेंट लाओ। कैन ने अपने खेती की उपज में से परमेश्वर के लिए भेंट लाया और कैन ने अपने भेड़ बकरे में से परमेश्वर के लिए भेंट लाया। पर परमेश्वर ने कैन की भेंट को अस्वीकार कर दिया, जिससे उसे क्रोध आया और क्रोध में उसने अपने भाई को घात किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि कैन ने अपने भाई को कैसे घात किया वो नहीं मालूम, लेकिन इतिहास बताता है कि कैन ने अपने भाई को पत्थर से घात किया। उस समय धरती पर सिर्फ 4 लोग थे, आदम और हवा और उसकी 2 संतानें। तो कैन ने ये कहाँ से सीखा कि एक पत्थर मारने से किसी की जान भी चली जाती है। ये इस बात का चित्र था कि आदम और हवा ने जब पाप किया, उसी समय मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव प्रवेश कर गया और उसी पाप के स्वभाव की वजह से कैन ने अपने भाई हाबिल को घात किया। परमेश्वर ने कैन से कहा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? कैन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता, मैं अपने भाई का रखवाला हूँ क्या? ऐसा उसने अपने परमेश्वर को जवाब दिया। मनुष्य के लिए कितनी खुशी की बात थी कि सारे सृष्टि का बननार परमेश्वर मनुष्य के साथ बातें करता था, लेकिन मनुष्य को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। कैन ने अपने भाई को घात किया और परमेश्वर सर्वज्ञान होने की वजह से जानता था कि इसने अपने ही भाई को घात किया। फिर भी परमेश्वर उससे पूछ नहीं रहा था, बल्कि एक मौका दे रहा था कि तूने जो अपने भाई को घात किया वो मेरे नज़र से दूर नहीं है, मैंने सब देखा है। लेकिन फिर भी कैन को परमेश्वर एक मौका दे रहा था, लेकिन कैन ने वो मौका गवा दिया और परमेश्वर ने उसके दंड के रूप में उसे दंड दिया और उससे कहा, आज से तू पृथ्वी पर भटकता फिरेगा और तू भगड़ा होगा। तब कैन ने कहा, परमेश्वर तूने जो दंड दिया वो मुझे सहने से बाहर है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता, इतना मेरा दंड है। उसको इस बात की चिंता होने लगी कि मैं अभी पृथ्वी पर कहाँ भटकता फिरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। लेकिन इसको इस बात की चिंता नहीं थी कि उसने अपने ही भाई को घात किया। उसका एक परिवार था और उस परिवार में वो 4 सदस्य थे, आदम और हवा और उसका एक भाई और हाबिल। सब एक परिवार में रहते थे और उसने अपने ही भाई को घात किया, इस बात की उसकी चिंता नहीं थी। ये इस बात का चित्र है कि मनुष्य में पाप का स्वभाव होने की वजह से उसको किसी पे दया नहीं आती। उसमें क्रोध है, उसमें घमंड है, उसमें लालसा है, उसमें लालच है। हर प्रकार का पाप मनुष्य में उसी समय प्रवेश कर गया जब आदम और हवा ने पाप किया। परमेश्वर ने उसको दंड दिया कि आज से तू धरती पर भटकता फिरेगा। ये इस बात का चित्र है कि मनुष्य को परमेश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती। मनुष्य के साथ परमेश्वर हमेशा से एक संगति करना चाहता है, लेकिन मनुष्य परमेश्वर से दूर और दूर चला जाता है। आदि एदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा, तुम सारे पेड़ों के फल खा सकते हो, एक पेड़ का फल तुम नहीं खाना। और परमेश्वर ने उसको कहा नहीं खाना, और उसी पेड़ का फल उसने खाया और इस बात को दर्शाया कि परमेश्वर, हमें तुम्हारे आज्ञा की जरूरत नहीं है, मैं अपना जीवन खुद जीऊँगा। और उसी बात को कैन ने भी दर्शाया। उसका एक परिवार था, उसमें वो खेती करके आराम से जी सकता था, उसको रहने के लिए अच्छा था, खाने के लिए अच्छा था, लेकिन उसने इस बात को दर्शाया, परमेश्वर मुझे ये जीवन अच्छा नहीं लगता, मैं अपना जीवन खुद जीना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे नियमों की ज़रूरत नहीं है। उसी समय एदन के वाटिका में से परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया और कैन भी अपने परिवार में से निकल कर पृथ्वी पर भटकता फिर रहा। परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य परमेश्वर से दूर और दूर चला जाता है, पर परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे आज्ञा पे नहीं चलता, एक दिन उसको अनंत का मृत्यु मिलेगा। लेकिन जो परमेश्वर के नियमों पे चलता है, परमेश्वर की आज्ञा मानता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है, परमेश्वर कहता है उसको मैं एक दिन अनंत जीवन दूंगा, कभी नष्ट न होने वाला जीवन। लेकिन जो परमेश्वर का विरोधी है, वो शैतान के साथ अनंत के मृत्यु में यानी नरक में डाला जाएगा। यह वचन दर्शाता है कि मनुष्य के साथ परमेश्वर कितनी संगति करना चाहता है, कितना प्रेम करता है मनुष्य से। लेकिन मनुष्य परमेश्वर से दूर और दूर चला जाता है, उसकी आज्ञा अच्छी नहीं लगती, वो अपना जीवन खुद जीना चाहता है। ये आदम और हवा ने दर्शाया और ये कैन ने दर्शाया
कैन ने अपने माँ बाप से कुछ नहीं सीखा कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से जीवन में कितनी मुसीबत, कितनी तकलीफ, कितना दुख आता है। उसने कुछ नहीं सीखा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको समझाए कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने से मनुष्य के जीवन में दुख और दुख आता है। जैसे एक डाली पेड़ के बगैर नहीं रह सकती, वैसे एक मनुष्य परमेश्वर के बगैर अकेला अपना जीवन नहीं जी सकता। डाली अगर पेड़ से निकल जाए तो वो मर जाएगी, उसको जीवन नहीं रहेगा, उसमें जीवन नहीं रहेगा, वो मर जाएगी। उसी प्रकार मनुष्य परमेश्वर में नहीं रहेगा, उसके वचनों में, उसके आज्ञा में नहीं बना रहेगा, वो मर जाएगा। एक दिन के लिए नहीं, अनंत की मृत्यु में मरेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष करे। आमीन।